नमो नमः बच्चों। आज की कक्षा में हमारे लिए एक पाठ तैयार है और ये कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 का जो पहला पाठ है उसका नाम है सूची पर्यावरणम, जिसमें 7 श्लोक हमें दे रखे हैं और 7 श्लोकों के माध्यम से हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम दिया सूची पर्यावरणम। शुचि अर्थात स्वच्छ, सूची अर्थात होता है स्वच्छ, साफ, सुंदर, सब कुछ, ठीक है ना। सूची का मतलब साफ सुंदर, पर्यावरण का मतलब आपका एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण कैसा हो? साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, ठीक है ना भाई। तो सूची पर्यावरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सूची पर्यावरण का मतलब सुंदर पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, साफ पर्यावरण। कवि ने इसके बारे में क्या क्या कहा इस पाठ में विशेष रूप से हम देखेंगे। तो देखो, सूची पर्यावरण प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है और संग्रह लसल लतिका से संकलित है, ठीक है। फिर कहा इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता, यानी कि महानगरों में जो यंत्र हैं, जो संसाधन है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मशीनरीज है, वो सबकी अधिकता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। फिर बोला वृक्ष समूह, फिर खूब सारी लताएं, है ना, ये सारी के सारे, और पक्षियों से गुंजित प्रदेश, है ना। जो जंगल वाला प्रदेश है वहां पर पक्षी जो है कलरव करते हैं, गुंजन करते हैं, कुंजन करते हैं, ठीक है ना। वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा कर रहा है कवि। कवि कह रहा है कि मुझे ये आज की दुनिया छोड़ छुड़ा के मुझे कहां जाना है? ऐसे स्थान पे जाना है जहां पर केवल और केवल नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो, है ना, पक्षी कलरव करते हो, लताएं हो, बेल हो, खूब सारे फूल हो, ऐसे स्थान पे मैं जाना चाहता हूं। कवि ऐसी कल्पना करता है इस पाठ में। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि यांत्रिक बहुलता बहुत ज्यादा हो गई, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। श्लोक संख्या 1 से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहां क्या छोड़ना है और कहां किसको पकड़ना है और कहां कहां हमें जाना है, ठीक है ना। फिर वन प्रदेशों की ओर जाता है। फिर अब यहां पर हमारा जो श्लोक है वो शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिर एव शरणम शुचि पर्यावरणम। बात यह है, दुर्वहम अत्र, यहां पे 2 शब्द हैं, एक तो है दुर्वहम और एक है अत्र, ठीक है ना। दुर्वहम मतलब दुष्कर हो गया है, अत्र मतलब यहां, ठीक है ना। दुर्वहम अत्र जीवितम, यानी यहां जीवित रहना दुष्कर हो गया है, यहां जीवन निकालना बहुत दुष्कर हो गया है, ठीक है ना। प्रकृति एव शरणम, अब क्या बचा है? प्रकृति ही हमारी शरण है, प्रकृति ही सब कुछ है। अब भी अगर प्रकृति की शरण में हम नहीं गए तो हमारा जीना जो है वो दुष्कर हो जाएगा। अतः यहाँ इस संसार में, आज के एनवायरनमेंट में, आज के पर्यावरण में, आज के संसार में हमारा जीना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण है। फिर वो बोलता है शुचि पर्यावरणम, और प्रकृति में क्या? शुचि पर्यावरण हो, स्वच्छ पर्यावरण हो। महानगर मध्य चलद निशम कालाय स चक्रम, अर्थात महानगरों के मध्य, जितने भी हिंदुस्तान में महानगर हैं, ठीक है ना, हिंदुस्तान में जितने भी महानगर हैं उन महानगरों के मध्य क्या हो रहा है? चलद अनिशम, यानी कि चल रही है क्या? दिन और रात क्या चल रहा है? कालाय स चक्रम, यानी अयस चक्रम मतलब लोहे का पहिया जो दिन रात घूम रहा है। अर्थात आपकी गाड़ियां, मोटरें, यान, बस वगैरह सब, ये जितने संसाधन है हमारे पास, ये सब दिन भर घूम रहा है ये, ठीक है। तो ये रात और दिन, इनका जो है रात और दिन ये पहिया घूम रहा है। तो रात दिन जो लोहे का पहिया है वो घूमता जा रहा है, और वो घूमने से क्या हो रहा है? मनः शोषयत, मन को सुखा रहा है। शोषयत मतलब सुखा रहा है, ठीक है ना, मन को सुखा रहा है। और तनोह पेशियत, तनोह मतलब शरीर को वो पीस रहा है, ठीक है ना। जैसे चक्की गेहूं को पीस देती है, उसी प्रकार ये प्रदूषण, ये यंत्रों से निकला हुआ प्रदूषण, ये क्या कर रहा है?
ये पहियों से निकला हुआ प्रदूषण हमारे शरीर को पीस रहा है, अंदर से हमें कचपचा रहा है ना, और मन को सुखा रहा है, अर्थात हमें बीमार कर रहा है। फिर आगे बोला भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा घूमता रहता है। दुर्दांते दशने रमुना, यानी कि उसके कठिन दांत, ठीक है ना। जो प्रदूषण है, जो इतने यहां से लगाकर यहां तक की लाइनों में जो प्रदूषण फैलाया है, उस प्रदूषण से, कठिन दांतों से हमें बहुत सारे लोग जो है वो ग्रसित हो रहे हैं, जन ग्रसनम यानी बीमार होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब सारी ये घटनाएं हो रही है, घटनाएं क्या हो रही है, एक तो यहाँ जीना दुष्कर हो गया है, ठीक है। दूसरा साहब, लोहे का पहिया जो है वो दिन रात घूम रहा है, लोहे का पहिया जो है वो दिन रात घूम रहा है, ठीक है। वो मन को सुखा रहा है और शरीर को पीस रहा है, ठीक है। मन को भी सुखा दिया, शरीर को भी पिसा दिया, और अपने अपने भयानक दांतों से, दुर्दांत मतलब भयानक दांतों से, कठिन दांतों से वो क्या कर रहा है, लोगों को डस रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, जन को ग्रसन कर रहा है। इसलिए हमारी शरण कहाँ है, हमारी शरण यहाँ है, सूची पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर हमें प्रस्थान करना होगा, स्वच्छ पर्यावरण की ओर हमें जाना होगा, तब जाके हमारा उद्धार होगा, आपका भी होगा, ठीक है। तो चलो भाई स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलते हैं। अगला देखेंगे आप, अब आगे कहा, कवि आगे कहता है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, यानी कि कज्जल मतलब हम जो काजल डालते हैं आंखों में, वो कैसा होता है, काला, तो काले को हमने कज्जल बोला, ठीक है। कज्जल और मलिनम, मलिनम मतलब मेला, काला भी है और मेला भी है, ठीक है। क्या, धूमम मतलब धुआं, कज्जल मलिनम यानी कि काला और मेला धुआं जो है वो कौन छोड़ रहा है, गाड़ियां, ठीक है ना, यांत्रिक संसाधन, ठीक है। तो ये सब के सब कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, मुंचति मतलब छोड़ना, तो काला और मेला धुआं जो है वो शतक शक्ति यानी सौ सैकड़ों हजारों करोड़ों गाड़ियां हमारी धरती पे हैं, वो सारी की सारी काला और मेला धुआं छोड़ रही है। उससे वाष्पयान माला सद्धावंती वितरंती ध्वनम, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ी, ठीक है ना, वाष्प मतलब भाप और भाप से चलने वाली माला मतलब एक पंक्ति, वो हो गई आपकी रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है संधावती दौड़ रही है, रेलगाड़ी दौड़ रही है, लेकिन वितरंती ध्वनम यानी कि वो जो ध्वनि जो है वो छोड़ रही है। तो यहाँ पर धुएं से प्रदूषण हुआ, ध्वनि से प्रदूषण हुआ, नंबर 1 ध्वनि से हो गया, नंबर 2 धुएं से हो गया, और रेलगाड़ी चलेगी तो वो भी धुआं छोड़ेगी। याना नाम पंक्तयो हो ही अनंता, और इनकी अनंत पंक्तियां लगती जा रही है गाड़ियों की, ठीक है। महानगर में हम रोड क्रॉस करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, बेचारा जिसका हिम्मत नहीं है उसको 6-6 महीने भी लग जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं, समझ लेना, बस समझने वाली बात है, ठीक है। तो अनंत पंक्तियां, अनंत गाड़ियां महानगरों में चल रही है, जहां पर जीना दुश्वार है, वहां पर क्रॉस करना दुश्वार है, वहां पर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ढंग से घूम नहीं सकते, ऐसी स्थितियां जहां पर पैदा हो जाती है, सैकड़ों गाड़ियां जहां पर चलती है, वहां पर कोई जगह हमारे रहने के लिए उचित नहीं है। हमें एक ही जगह जाना है, और वो जाना है स्वच्छ पर्यावरण की ओर, शुचि पर्यावरण की ओर। इसलिए आप भी चलो, मैं भी चलता हूं स्वच्छ पर्यावरण की शरण में, और हमारे कवि जो हैं वो भी जाना चाहते हैं स्वच्छ पर्यावरण की शरण में, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई, काला मेला धुआं छोड़ रही है, 100 गाड़ियां चल रही है एक साथ, वाष्प रेलगाड़ियां दौड़ रही है, वो भी धुआं छोड़ रही है, और ध्वनम मतलब ध्वनि वितरण कर रही है, ध्वनि शोर कर रही है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, और अनंत पंक्तियों में ये गाड़ियां चल रही है, इनका कंट्रोल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो चुका है, अब तो हो चुका है, ठीक है भाई। अब देखेंगे हम आगे, तीसरा श्लोक देखो आप, कवि क्या कहता है, कवि कह रहा है वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम, यानी वायुमंडलम वृषम मतलब अत्यधिक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, ठीक है ना, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। न ही निर्मलम जलम, यानी निर्मल जल कहीं पर भी नहीं है। जितना जल है हमें पता है वैसे भी कि
पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो कितने परसेंट जल है, लेकिन जल भी है लेकिन उसमें तो 0 कुछ परसेंट ही हमारे पीने के लायक है, बाकी तो सारा खारा जल है, ठीक है ना। तो खारा जल तो वैसे भी काम नहीं आना, ठीक है ना। तो वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, निर्मल जल कहीं पर भी नहीं है। आज भी हम देखेंगे जो डीपली बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में जो गांव है वहां पर आज भी पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। लोग वही गंदा पानी पीते हैं, वहां से कहीं से हैंडपंप है, कहीं से क्या है, कहीं से कोई नहर आ रही है, कहीं से कोई तालाब पड़ा है जो सालों से भरा पड़ा है, उसमें ही कचरा कूड़ा डालते हैं, वहीं से ही पानी पीते हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सब निर्मल जल हमें बहुत मेहनत और पसीने के बाद हमें प्राप्त होता है। फिर वो कह रहा है कुत्सित मिश्रित वस्तुओं, ठीक है ना, कुछ मिश्रित वस्तुएं हैं जो भक्षयम समलम धरातलम, धरातल पर आजकल ऐसी वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं बन रही है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ऐसी मिश्रित वस्तुओं का भोजन हमें प्राप्त हो रहा है। फिर बोला करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, यानी कि ये जितनी भी वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली वस्तुएं हैं, भोजन को बेकार करने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थों को बेकार करने वाली वस्तुएं हैं, इनको बहिरंतर जगति, जगत के बाहर करना होगा और अच्छी चीजों को अंदर लाना होगा। तो ये काम हमें, आपको, मुझे, हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा और इसके लिए शुचि पर्यावरण की शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाओ आप, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आयु और विद्या यश और बलम चारों बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक कवि ने ये भी कहा है कि ये हमें हकीकत बताइए, हमें हकीकत से वाकिफ कराया कवि ने कि आज के संसार में ये परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इस संसार के बीच में हमारा जीना दुष्कर हो रहा है, अतः हमें यहाँ से प्रस्थान करके कहीं एकांत में जाना होगा, स्वच्छ पर्यावरण में जाना होगा। और हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो जहाँ बैठे हैं वहां से भी पर्यावरण स्वच्छ किया जा सकता है अगर कदम उठाया जाए तो। आगे देखो, आगे है कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम। अब देखो कवि की विडंबना क्या है, कवि बड़ा दुखी हो रहा है इस संसार को देख के, कवि बड़ा दुखी हो रहा है और कवि कह रहा है अपने भाव वो बाहर कहीं व्यक्त नहीं कर सकता तो उसने सीधे पेन के जरिए कागज पे उतार दिए अपने भाव। और वो क्या कह रहा है कि कंचित कालम नय, यानी कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ। कहां ले जाओ? माम, मुझे अस्मान नगरात बहुदूरम, इस नगर से मुझे बहुत दूर ले जाओ। ये महानगरों के बीच में मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ सब कुछ तो उल्ट पुल्ट है, कुछ भी सीधा नहीं है, मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर वो बोल रहा है प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखना चाहता हूं क्या ग्रामांते, गांव के अंत में मैं देखना चाहता हूं। कवि कह रहा है मैं देखना चाहता हूं क्या गांव के अंत में, जो गांव की बॉर्डर है, जो गांव की सीमा है, वहां पर मैं देखना चाहता हूं। मुझे ये नदियां देखनी है, मुझे निर्जर मतलब झरने देखने हैं, मुझे तालाब देखने हैं, इसलिए मुझे अब इन महानगरों में नहीं रहना है, मुझे कहीं दूर लेकर चलो जहां पर ये सारी चीजें हों। मैं इन महानगरों में अब नहीं रहना चाहता। फिर वो कहता है एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात्, अर्थात एकांत में, शांत वातावरण में, कांतारे मतलब जंगल में, ऐसे वन में, ऐसे स्थान पर, ऐसे एकांत पर मुझे ले चलो जहां पर मैं क्षणमपि, कवि कह रहा है कि एक क्षण के लिए मुझे बहुत संतुष्टि मिले, मुझे ऐसा लगे कि आज के सैकड़ों साल पहले जो वातावरण था वो आज वापस मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा आनंद मैं अपने हृदय को देना चाहता हूँ, मेरी आंखें ऐसा आनंद लेने के लिए तरस रही है, इसलिए आप मुझे कहीं और लेके चलो, कहीं ऐसे स्थान पे मैं जाना चाहता हूँ जहां पर ये सब कुछ मिले और वो एक ही जगह मिलेगा जहां स्वच्छ पर्यावरण होगा। शुचि पर्यावरण की बात जब हम करेंगे तब हमें प्राप्ति होगी। तो आपके नेत्रों को अगर सुख चाहिए तो देख लो आप, पर्यावरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे क्या कहा कवि ने, आगे कहा हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। अब वो क्या कह रहा है, हरे पेड़ों की माला और ललित लतानाम यानी सुंदर सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं,
ठीक है ना। हरे भरे पेड़ों का जो समूह है, सुंदर लताओं की जो माला है, वो रमणीय, वो बहुत सुंदर है। कुसुमावली समीर चलिता स्यात में वर्णिया, ठीक है ना। फूलों की जो पंक्तियां हैं और समीर चालिका जब वो हवा से हिलती है तब बहुत ही सुंदर नजर आती है और वर्णन करने योग्य है। अर्थात कवि कह रहा है कि जहां हरे भरे पेड़ हों, सुंदर लताएं हो, और दूसरी बात वहां पर सुंदर सुंदर फूल हों, उन फूलों को, और सबसे बड़ी बात जब वो फूल, जब वो पत्ते, जब वो पेड़, जब वो लताएं सब एक साथ हो और उस समय समीर चालिता अर्थात हवा चले और जब वो हिले, जब उनमें मस्ती आए, तो ऐसे दृश्य को मैं देखना पसंद करूंगा। ऐसा दृश्य मुझे देखना है, उसका वर्णन मुझे करना है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम, अर्थात नए नए पेड़ों से मुझे आम के फल जो हैं वो मुझे प्राप्त हो, ऐसे स्थान पर मुझे जाना है, ऐसे समगमनम, ऐसे स्थान पर मुझे जाना है। और इसलिए मैं पर्यावरण की शरण में जाना चाहता हूँ, सूची पर्यावरण की शरण में जाना चाहता हूँ। इसके बाद देखो और क्या कहता है। अब देखो कवि अपनी बात समेट रहा है, ध्यान से सुनिए। अब वो कह रहा है, आई चल बंधु, अरे बंधु, अरे भाई, अरे मित्र, चलो। कहां? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी कि खग के कुल, खग कुल कलरव, यानी कि कलरव मतलब गुंजन करना, कुल मतलब उसका वंश, और खग मतलब पक्षी, यानी पक्षियों के वंश जहां कलरव करें, पक्षियों के वंश जहां कलरव करें, और गुंजित वन देशम, गुंजायमान ऐसा वन, ऐसा देश हो वहां पर, और पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, यानी कि कुछ लोगों को मैं संदेश भी देना चाहता हूं जो भ्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं। और संदेश क्या देना चाहता हूं? चाक चिक्के जालम नो कुरियात जीवितम सहरणम। चाक चिक्के जालम मतलब चकाचौंध भरी दुनिया है ना भाई, आज की दुनिया तो चकाचौंध भरी दुनिया है, कहते ना, दिखता है वही बिकता है ना, सुंदर सुंदर सब सुंदर दिखते हैं आज की दुनिया में, कोई भी खराब नहीं दिखना चाहता, ठीक है ना। तो चकाचौंध भरी दुनिया, दिखाने वाली दुनिया, दिखाओगे तो सब कुछ होगा, नहीं दिखाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। दिखाना बहुत जरूरी है, हो चाहे कुछ भी मत, लेकिन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिखने वाली दुनिया को संस्कृत में चाक चिक्के जालम बोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसी दुनिया में कुरियात जीवितम सहरणम, ऐसी दुनिया में मेरा जीवन बसर करना, मेरा यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो चुका है, दुष्कर है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और कुछ लोग जो भ्रमित हैं उनको मैं सुख का संदेश देना चाहता हूँ, उनको मैं वहां से रवाना करना चाहता हूँ, उनको मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ, ऐसा संदेश मुझे देना है। इसलिए हमें सूची पर्यावरण की शरण में जाना है, आपको भी जाना है, आप भी जा सकते हैं। तो ऐसी कवि की कल्पना है। फिर एक अंतिम श्लोक हमारे पास है, प्रस्तर तले। प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, प्रस्तर मतलब पत्थर और तले मतलब तल, पत्थर के तल में, पत्थर के नीचे। लता तरु गुल्मा, लताएं मतलब लताएं, तरु मतलब पेड़, और गुल्मा मतलब झाड़ियां। गुल्मा मतलब झाड़ियां, तरु मतलब पेड़, और लता मतलब लता, प्रस्तर मतलब पत्थर, तले मतलब तल, ठीक है ना। नो भवन्तु पिष्टा, पिष्टा मतलब पिसे नहीं, पिस जाते हैं ना, तो वो पिसे नहीं। कवि कह रहा है कि हमारी सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति जो है, देखो जब भी धरती का संतुलन अगर ढंग से नहीं होगा, जब भी धरती माँ को बोझ लगेगा, तो वो अपना संतुलन बनाने के लिए क्या करती है? भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, झटके मिलते हैं, है ना, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, तो वो ऐसा कर लेती है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो वो कह रहा है कि अब हमारी सभ्यता बचाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम अगर हमारी सभ्यता बचाना चाहते हैं तो क्या, वो सोच रहा है कि पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियों की तरह ये पिसीजे नहीं, जितनी भी सभ्यता है वो सारी की सारी खत्म नहीं हो जाए पेड़ के नीचे दबकर, है ना। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्, और वापस की वापस ये सभ्यता पूरी पत्थरों में चेंज नहीं हो जाए, समाविष्टा पूरी इनमें बदल नहीं जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की मैं कामना करता हूं। मैं ऐसा नहीं
नहीं चाहता हूं कि पत्थर के तल में ये सारी की सारी सभ्यता पिसी जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मानव के जीवन की कामना करूं, मानव लंबी आयु तक जिए, ऐसी कामना मेरी हो। मैं जीने की कामना करता हूं, न मरणम, जीवन न मरणम, मरण की कामना मैं नहीं करता हूं। ऐसा कवि कहता है, ऐसा कवि सोचता है, ऐसा कवि मानता है। ठीक है, तो हम कवि के साथ हैं, हम कवि का साथ देंगे। ठीक है ना, तो आपको ये सब करना है, स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना है, सूची पर्यावरण की शरण में जाना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पाठ 1 जो है ये पूरा ऊपर से लगाकर नीचे तक 7 श्लोक मैंने आपको बता दिए। मैं एक बार छोटा सा वापस से रिवाइज कर देता हूं। तो एक बार वापस चलते हैं हम, मैं आपको सारी चीजें वापस बता देता हूं। छोटा सा एक 5 मिनट का हम रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो, दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम, मैं केवल हिंदी बता रहा हूं, संस्कृत आप पढ़ना आराम से। देखो, यहां पर जीना बहुत ही दुश्वार हो गया है। इस संसार में जीना अब कठिन हो गया, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, कवि तो ये बात हमें कह रहा है कि मेरा जीना यहाँ पर कठिन हो गया है, सूची पर्यावरण मुझे चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण की शरण में मुझे जाना है। महानगरों में बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां पंक्तियों में कंटिन्यूटी में चल रही है, जहां पर आदमी इस पार से उस पार नहीं देख सकता है कि रोड के इस पार क्या है, उस पार क्या है, ऐसा वो देख नहीं सकता है। तो वो कह रहा है कि महानगर मध्य चलद अनिशम, यानी कि महानगरों के बीच में दिन रात जो लोहे का पहिया कंटिन्यू घूम रहा है, वो पहिया क्या कर रहा है, मन को सुखा रहा है और शरीर को पीस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा वो घूमता रहता है, उसलिए, और वो अपने भयानक दांतों से ये दोनों बीमारियां हमें भेजता है, हमें बीमारियां शरीर में डाल देता है ये प्रदूषण। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इससे ग्रसित हो रहे हैं। हमें सूची पर्यावरण की शरण में जाना होगा और स्वच्छ पर्यावरण में रहना होगा, तो उससे आपकी आयु बढ़ जाएगी और उससे आपका बल बढ़ जाएगा और उससे आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये तीनों चीजें ध्यान रखना। कवि ने मुझे बताई, मैंने आपको बताई, और आप किसी और को बता। अब आगे देखो, दूसरा श्लोक क्या कह रहा है। दूसरा श्लोक कह रहा है, कज्जल मनिलम धूमम मुंचति शत शक्ति यानम, यानी कि काला मेला धुआं जो है, कज्जल और मलिनम मतलब मेला, कज्जल मतलब काला, धुआं जो है वो गाड़ियां छोड़ रही है। अरे कोई भी गाड़ी चलेगी तो धुआं छोड़ेगी ना, तो बस। और धुआं कैसा होता है, काला होता है, या तो काला धुआं होगा और काले के साथ में मेला भी होगा। अरे सफेद कपड़े पहन के कभी भी गाड़ी के पीछे खड़ा होना, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो पीछे से धुआं निकलेगा, और उसके बाद तुम खड़े होगे व्हाइट शर्ट पहन के, तो तुम्हें एहसास होगा कि मेला कैसा होता है। अरे तो जब वो सफेद चीज पे इतना मेला हो रहा है, कल को आप मुंह खोल के और नाक खोल के वहां खड़े हो जाओगे तो वो कितना दूषित होगा, वो कितना प्रदूषित होगा, हमारे शरीर में कितनी हानि पहुंचाएगा। और ऐसी एक गाड़ी नहीं, ऐसी सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों गाड़ियां हैं। तो सोचो आप क्या हो सकता है। कवि हमें चेता रहा है, ठीक है, चेतावनी है। वाष्पयान माला संधावती, यानी कि रेलगाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं, 1 to 1, 4, 3, 5, 6, 8 हजारों गाड़ियां दौड़ रही है, और उन गाड़ियों को दौड़ते हुए वो वितरण कर रही है किसका, ध्वनि का। शोर जो है वो वहां पर वितरण कर रही है, और इससे भी हमारे यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। फिर बोला, याना नाम पंक्तयो हो ही अनंता कठिनम संस्मरणम, ये हजारों गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, ये यहां पर चलना कठिन हो गया है, यहां पर रोड क्रॉस करना कठिन हो गया है, यहां पर जीना कठिन हो गया है। मैं मेरी गाड़ी लेके अनाड़ी आदमी की तरह अगर महानगर में गाड़ी लेके जाऊंगा तो पता पड़ेगा कि सुबह मैं रवाना हुआ था और शाम को 2 किलोमीटर की गाड़ी भी मैंने ढंग से नहीं चलाई, इतना मुझे एहसास होगा। इसलिए इतना कठिन हो गया है जीना। तो आप सब ये ध्यान दें। तो इसलिए शुचि पर्यावरण की शरण में हमें जाना है, आपको भी जाना है। नेक्स्ट बात जो है वो देखें हम, वो अगला श्लोक जो है वो क्या कह रहा है कि वायुमंडलम भृशम, यानी कि वायुमंडल जो है वो भृशम, भृशम मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना। वायुमंडल बहुत ज्यादा क्या हो गया है, दूषितम, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। और क्या कह रहा है, नहीं निर्मलम जलम, निर्मल जल कहीं पर भी नहीं है। मैंने अभी पहले भी आपको अनुवाद में बताया था
कि धरती पर कितने प्रतिशत जल है, उस जल में से कुछ प्रतिशत केवल पेय जल है, पीने योग्य जल है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा वेस्ट करोगे जल को तो कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। इसलिए वेस्ट नहीं करें। मेरा आपको मैसेज भी है कि जल को आप पीने योग्य जल को वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो वायुमंडल आपका बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, निर्मल जल कहीं पर ही नहीं है, और संसार में जितनी वस्तुएं मिल रही है वो भी मिश्रित वस्तुएं मिल रही है, ठीक है ना। जितना भी खाद्य पदार्थ है, जितना भी पेय पदार्थ है, जितना भी देखने लायक पदार्थ है, सब में मिश्रण है, ठीक है ना। गलत सलत चीजें हो, सबका मिश्रण है, और धरातल पर ये सब कुछ हमें मिल रहा है और हम आसानी से खा रहे हैं, और खाने के बाद बीमारियां हो रही हैं। इसके परिणाम आप स्वयं देख चुके हैं। फिर वो कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं को बाहर करो जगत से, नहीं रखनी हमें ऐसी वस्तुएं, ठीक है। और शुद्ध वस्तुओं को शरीर जगत के अंदर लेके आए, शरीर के अंदर प्रवेश कराएं, तब हमें ये सब कुछ करना होगा, तब शुद्ध होगा पर्यावरण, तब शरीर शुद्ध होगा। इसलिए शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण हमें रखना है, स्वच्छ पर्यावरण की शरण में हमें जाना है। फिर बोला कंचित कालम, कवि कह रहा है कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ। अरे दूर जाकर क्या करेगा? तो कवि कहता है दूर जाकर मैं देखूंगा कि किसको देखेगा? अरे ग्राम के अंत में, यानी गांव के अंत में, जहां बॉर्डर समाप्त होती है गांव की, उसके अंत में मैं पूरा तालाब देखूंगा, मैं नदी देखूंगा, मैं निर्जर देखूंगा, मैं पेड़ पौधे देखूंगा, ये सब कुछ मैं देखना चाहता हूं। फिर वो बोल रहा है एकांते कांतारे, अर्थात एकांत में और जंगल में एकांत में और जंगल में एक क्षण के लिए मैं ठहरना चाहता हूं, एक क्षण के लिए मैं रुकना चाहता हूं, एक क्षण के लिए मैं वहां पर बैठना चाहता हूं, और वो आनंद लेना चाहता हूं जो सदियों पहले ऋषि मुनि आनंद प्राप्त करते थे। ऐसा आनंद मुझे लेना है, एक क्षण के लिए मैं वहां पर जाऊं और मुझे ये सब कुछ सुख प्राप्त हो, ऐसा वो कवि चाहता है। इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आगे देखो, आगे लिखा है हरित तरुणाम, यानी कि हरे भरे पेड़, लताएं, सुंदर सुंदर लताएं, ये बहुत ही सुंदर है, रमणीय है, घूमने लायक है, देखने लायक है। उसके बाद कुसुमावली, यानी कि और उन पर फूल आ जाए तो वो और भी अच्छी बात है, और लताओं पर फूल आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ अगर हवा चल जाए और जब वो फूल जो है वो इधर उधर हिले, अपनी मस्ती करे, अपना आनंद प्राप्त करे, तब और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है वो बात। उसके बाद नव मालिका रसालम मिलिता, यानी कि नए नए जो पेड़ लगे हैं उन पर मुझे रसालम अर्थात आम की प्राप्ति हो। ऐसे आम की प्राप्ति अगर मुझे हो जाए तो ऐसे स्थान पर मैं संगमनम, मैं जाना चाहता हूं, ऐसे स्थान की ओर हम प्रस्थान करना चाहते हैं, कवि ऐसा कहता है। उसके बाद कवि कहता है अई चल बंधो, अरे बंधु, अरे मित्र, वो ये कह रहा है अरे बंधु, अरे मित्र, चलो। कहां चलो? खग कुल कलरव, यानी पक्षियों के समूह में मुझे चलना है, जहां पर पक्षी कलरव करते हो, जहां पर गुंजित वन देशम हो, वो पूरा का पूरा वन, वो पूरा का पूरा देश गुंजायमान हो, ऐसे स्थान पर मुझे जाना है। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, और ऐसे जो भ्रमित लोग हैं, भ्रमित किससे है? मैं नीचे वाली लाइन बता रहा हूं, चाक चिक्के जालम चकाचौंध भरी दुनिया में जितने भी लोग भ्रमित हो गए हैं, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ना खा पी रहे हैं ढंग से, ना पी रहे हैं ढंग से, कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ रही है, ऐसी दुनिया से मैं उन्हें दूर ले जाना चाहता हूं। ऐसे संभ्रमित जनेभ्यो, ऐसे भ्रमित लोगों को मैं सुख का संदेश देना चाहता हूं कि सुख कहां है, क्या होता है सुख, ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं। तो देखो, कुर्यात जीवितम सहरणम, मुझे उनको जीवन की ओर ले जाना है, मुझे उनको सुख की ओर ले जाना है, कवि ऐसा कहता है। और आगे कहता है, अंतिम बात अपनी यहां से समाप्त करता है वो कि पत्थरों के तले हमारी जो सभ्यता है उसमें पेड़ पौधे, झरनियां, मानव, जीव, सब कुछ है, प्राणी, हर एक प्राणी इस धरती का जर्रा जर्रा क्या करेगा? प्रस्तर पत्थर के नीचे दब नहीं जाए, पत्थर के नीचे पिस नहीं जाए, नो भवन्तु पिष्टा, पिस नहीं जाए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा, ये सारी की सारी सभ्यता पाषाण में नहीं बदल जाए, पत्थर में नहीं बदल जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूं? मानव
मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि मानव सदियों तक जिए और स्वच्छ पर्यावरण में जिए। मैं जीवन की कामना करता हूं, मरण की कामना नहीं करता हूं। इसलिए मैं मानव के जीवन को सुख का संदेश देना चाहता हूं। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और कवि ये कहता है कि आप सब स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाओ। मैं भी आपको कहता हूं कि आपका पर्यावरण जहां आप रहते हैं वो पर्यावरण स्वच्छ हो, अच्छा हो, सुंदर हो, ताकि हम अच्छे तरीके से जी सकें। ये मेरी बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस पाठ के जितने भी हिंदी अनुवाद है वो आप टुगेदर विद से देखेंगे, उनको समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पढ़ें। आज तक के लिए धन्यवाद।